हम यहाँ पर यह रुचिकर दृश्य देख सकते हैं। हमारे पास में इस प्रकार से एक शंक्वाकार अंगुष्ठाने के आकार का पात्र है, या इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक कॉनिकल थिम्बल लाइक कप है, और इस कप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ इस कप के ऊपर के भाग का जो व्यास यानी जिसे हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं वह भी 4 सेंटीमीटर ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कप में यहां ऊपर से पानी उंडेल रहे हैं, यानी पानी डाल रहे हैं, और जो पानी डालने की दर है वह 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में हम 1 घन सेंटीमीटर पानी इसमें उंडेल रहे हैं। और जब हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इस कप में पानी डाल रहे हैं तो उस क्षण इस पानी की जो ऊंचाई है इस कप के तल से वह 2 सेंटीमीटर है। तो मेरा सवाल अब आपसे यह है कि देखिए, यह तो हमें पता है कि हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इस कप में पानी डाल रहे हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जब हम इस दर से इस कप में पानी डाल रहे हैं और इस पानी की जो इस कप के तल से जो ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण जो इस पानी की ऊंचाई में परिवर्तन की दर है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वह कितनी होगी। यह तो हमें पता है कि जो ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर है, किंतु मैं यह पता करना चाहता हूं कि जो ऊंचाई में वृद्धि है वह कितनी तेजी से हो रही है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं, और सबसे पहले हम वो सब लिख लेते हैं जो हमें पता है। तो हमें यहां से यह पता है कि इस पानी के आयतन में जो परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष वह 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो हम लिख सकते हैं कि जो dv बट्टा dt का मान है, यानी इस पानी के लिए जो आयतन में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष बात कर रहे हैं, यह 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और हमें यहां से ज्ञात करना है इस पानी की ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है, और इसी क्षण की बात हो रही है जब जो ऊंचाई है वह तल से 2 सेंटीमीटर है, यानी हमें ऊंचाई तो पता है 2 सेंटीमीटर है, किंतु हम यह पता लगा रहे हैं कि जो ऊंचाई में परिवर्तन है वह कितना तेजी से हो रहा है, यानी कि जो dh बट्टा dt का मान है यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष यह कितनी होगी। यदि हमें इसका मान मिल जाता है तो यहां से यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इसको करने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम किसी क्षण पर आयतन तथा किसी क्षण पर जो ऊंचाई है उनके मध्य संबंध ज्ञात कर लें, और उसके पश्चात उस संबंध का अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ज्ञात कर लें, संभवतः श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल का उपयोग करते हुए। उससे क्या होगा, हमें उस संबंध का अवकलज ज्ञात करने से जो उस क्षण पर आयतन में परिवर्तन की दर है तथा उस क्षण पर जो ऊंचाई में परिवर्तन की दर है उनके मध्य संबंध प्राप्त हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले किसी भी क्षण पर जो आयतन यानी कि वॉल्यूम है तथा ऊंचाई यानी कि हाइट है उनके मध्य संबंध देख लेते हैं क्या होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं शंकु के लिए जो आयतन का सूत्र है वह लिखा हुआ है v बराबर 1/3 गुणा में आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई यानी कि h। हालांकि इसे हम यहां पर सिद्ध नहीं करेंगे, किंतु हम आगे जाकर समाकलन गणित यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत परिक्रमण के ठोस यानी सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे और उसमें हम इसका आयतन देख लेंगे कि यही आता है। तो यहां पर हम एक बार के लिए इस शंकु के आयतन का जो सूत्र है उसका उपयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या अब हम यहां से एक ऐसा व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमें आयतन तथा इस शंकु की ऊंचाई के मध्य संबंध प्राप्त हो जाए। तो यहां पर हम इस आयतन की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो v का मान है वह आ जाएगा 1/3 गुणा में इस पानी की सतह का क्षेत्रफल यानी इस जल की सतह का जो ये क्षेत्रफल आ रहा होगा, तो ये हम यहां से लिख सकते हैं गुणा में जल की सतह का क्षेत्रफल, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा जो यहां पर ऊंचाई है, और ये ऊंचाई कौन सी ऊंचाई है, जो इस तल से इस जल की ऊंचाई आ रही है, यानी यहां तक की ये जो ऊंचाई h है तो इसके गुणा में h आ जाएगा। तो क्या अब हम इस जल की सतह का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। यदि हम इस शंकु को देखते हैं तो इसका जो ऊपरी भाग का व्यास तथा इस शंकु की ऊंचाई का अनुपात है वह 4:4 यानी 1:1 आएगा। तो यह अब जो अनुपात आया है यह किसी भी समय या किसी भी बिंदु के लिए समान ही रहने वाला है,
चूंकि यहां पर ये रेखाएं यानी कि लाइंस आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह जो इस प्रकार का छोटा शंकु बन रहा होगा, इस शंकु के लिए भी जो व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात है वह भी 1:1 ही आएगा। तो इसके लिए जो ऊंचाई है वह तो h हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो व्यास है वह भी h ही आएगा। तो इस प्रकार से यह जो व्यास है इसका वह भी h ही आने वाला है, तभी तो अनुपात 1:1 रहेगा। तो यदि इसके लिए व्यास यानी डायमीटर h है, तो जो इसकी त्रिज्या यानी रेडियस है वह व्यास की आधी यानी h/2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जल की सतह का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा पाई गुणा में त्रिज्या का स्क्वायर यानी h/2 का स्क्वायर, और यहां पर 1/3 गुणा में है और इसके गुणा में h है। तो चलिए इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। तो 1/3 और इसके गुणा में आ जाएगा पाई h²/4 और गुणा में है h, तो यह बन जाएगा पाई h³ और बट्टा में 12, और यह हमारा आयतन यानी v का मान आ गया है। अब हमें आयतन समय के सापेक्ष कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, इसका संबंध ऊंचाई समय के सापेक्ष कितनी तेजी से परिवर्तित हो रही है इसके साथ निकालना है। अब इसके बाद चूंकि हम बार बार समय के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो चलिए दोनों पक्षों में यहां पर समय के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर लेते हैं, यानी d/dt यानी समय के सापेक्ष अवकलज, और यहां पर यह है आयतन यानी कि v। तो इस प्रकार से हमारे पास आयतन है और यह बराबर आ जाएगा, इस तरफ भी हम समय के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, तो समय के सापेक्ष अवकलज, और जो अंदर वाला पद है वह है पाई h³ बट्टा में 12। तो इसका मान देख लेते हैं अब क्या आएगा। यहां पर तो यह बन गया है dv/dt, यह बराबर आ जाएगा, यदि हम इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो यह जो अचर पद है गुणा में पाई/12, यह इस अवकलज से बाहर आ जाएगा यानी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो यह बन जाएगा यहां पर पाई/12 और अवकलज है यानी d/dt। अब जो अंदर मान है वह देखिए h³ है, और यह जो h है यह समय का ही एक फलन है। चूंकि जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे ही यह ऊंचाई बढ़ेगी, तो समय के साथ साथ ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। तो केवल यही दर्शाने के लिए इसको हम h लिखते हैं और इसकी घात है 3। तो अब इस अवकलज का मान ज्ञात करने हेतु हम चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। यह हमें यहां से दिख रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और v का अवकलज ज्ञात कर लेते हैं t के सापेक्ष यानी dv/dt का मान यह बन जाएगा पाई/12। यहां पर यदि हम इसका अवकलज ज्ञात करते हैं तो पहले तो ये जो घात में 3 लिखा हुआ है ये यहां पर आगे बन जाएगा, और h की घात में से 1 कम हो जाएगा यानी h की घात 2 ही रह जाएगा, और यहां पर गुणा में अब चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम लागू होगा, और हम कह सकते हैं कि क्या बन जाएगा, h का अवकलज ज्ञात कर लेंगे हम t के सापेक्ष। तो अब देखिए हमने यहां पर श्रृंखला नियम किस प्रकार से लगाया है। यह जो पद है यह हमें बता रहा है h इसकी घात 3, और इसका हम अवकलज ज्ञात कर रहे हैं किसके सापेक्ष, इसका हम अवकलज ज्ञात कर रहे हैं h के सापेक्ष। तो ये बन रहा है, और उसके पश्चात इसका हम गुणन कर रहे हैं, इसका हम गुणन कर रहे हैं h का जो अवकलज है t के सापेक्ष। तो इन दोनों का गुणन करने पर हमें h की घात 3 का अवकलज मिल जाएगा t के सापेक्ष, यानी कि h इसकी घात है 3 और इसका अवकलज मिल जाएगा हमें t के सापेक्ष। तो यहां पर बट्टा में dt, यह मान हमें मिल जाएगा। तो यह जो संकारक यानी ऑपरेटर है यह हमें यही बात बता रहा है कि h के घन में जो परिवर्तन है वह कितना तेजी से हो रहा है समय यानी कि t के सापेक्ष। तो चलिए इसे हम थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो dv/dt का मान है वह देखिए किसके बराबर आ जाएगा, dv/dt बराबर में हम लिख सकते हैं पाई/12 और इसके गुणा में 3h का स्क्वायर, तो 3h का स्क्वायर और गुणा में आ जाएगा dh/dt। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से यह आ रहा है dh
बट्टा में dt। अब हो सकता है आप थोड़े से उलझन में हो यह देखकर कि यहां पर हमने h के सापेक्ष अवकलज क्यों ज्ञात नहीं किया। तो हमने यहां पर यह माना है चूंकि हम इस आयतन को ऊंचाई के फलन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, किंतु हम साथ ही साथ यह भी मान रहे हैं कि यह जो ऊंचाई है यह समय का ही एक फलन है। तो इसलिए हमने सभी का समय यानी t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात किया है और तभी यहां पर श्रृंखला नियम यानी चेन रूल का उपयोग किया गया है। तो अब यदि हम शुरू से देखते हैं तो देखिए dv बट्टा dt का मान है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम यहां पर देखिए इसका मान रख सकते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। साथ ही साथ जो h ऑफ t है यानी उस क्षण जो ऊंचाई है पानी की तल से वह 2 सेंटीमीटर है, यानी इस h ऑफ t का मान उस समय हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और dh बट्टा dt जो है वह अज्ञात है। तो चलिए यहां से अब मान रख देते हैं हम। तो एक बराबर में एक बार के लिए हम इकाइयां नहीं लिख रहे हैं, हम बाद में जाकर देख लेंगे क्या आएंगी इकाइयां। तो एक बराबर में आ जाएगा पाई बट्टा 12 और इसके गुणा में आ जाएगा यहां पर 3 और 2 रख देंगे यहां पर h ऑफ t के स्थान पर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर गुणा में 4 बन जाएगा और गुणा में है dh बट्टा dt जिसका मान हमें पता करना है। तो यहां पर देखिए 3 गुणा 4 हो जाएगा 12 और 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक बराबर में आ जाएगा पाई गुणा में dh बट्टा में dt। अब यदि हम दोनों पक्षों में पाई से भाग लगा दें तो हमें dh बट्टा dt का मान मिल जाएगा 1 बट्टा पाई। हालांकि हमने यहां पर इकाइयों का ध्यान नहीं रखा है किंतु यह सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आ जाने वाला है। तो यहां पर यह जो मान है यह सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आ गया है और यह मान हमें बता रहा है जब हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यहां पर पानी डाल रहे हैं तथा इस पानी की जो तल से ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण जो ऊंचाई में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष वह 1 बट्टा पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो यह हमें वह मान बता रहा है।